जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 23 सितंबर 2023 को क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश कोर, इसी प्रकार इंग्लिश कोर हिंदी इलेक्टिव का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चे, जो आपके सिलेबस में दिया गया है कि इस सप्ताह तक इतना पाठ पढ़ के आना है, उसी प्रकार से मैंने प्रश्नों को सेट किया है। और इस बार आपको अभिव्यक्ति और माध्यम में पत्रकारिता को भी पढ़ना है, उसके भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में सेट किया है, इस प्रश्न में सेट किया है। जिस प्रकार के 16 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के 16 प्रश्न इस मॉडल सेट में भी है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जैसे ही इस वीडियो पे 20 लाइक हो जाएगा, ज़्यादा नहीं सिर्फ 20 लाइक हो जाएगा, तो मैं फटाक से आप सभी के लिए मॉडल सेट 2 प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम रामबाण होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए। 20 लाइक होते ही आपको मॉडल सेट 2 भी मिल जाएगा। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, बनारस में बसंत के आगमन पर क्या उठता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। आपको इस बार यहाँ पे बनारस और दिशा जो कविता है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके लेखक को भी अच्छे से आपको, इसके जो कवि हैं उसके भी आपको नाम याद रखना है, जन्म स्थान इत्यादि आपको याद रखना है। तो बताइएगा, बनारस में बसंत के आगमन पर क्या उठता है। फूलों का एक बवंडर, पतंग, धूल का एक बवंडर, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए, फूलों का एक बवंडर। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था। केदारनाथ सिंह, यहाँ पे याद रखना है, ये जो बनारस कविता है और यहाँ पे जो दिशा, इन दोनों के जो कवि हैं वो केदारनाथ सिंह हैं। तो केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था। विकल्प दे रखा है 1998, 1919, 1918, 1934। बताइएगा इसका सही विकल्प कौन सा होगा। तो बच्चा, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 1934 में इनका जन्म हुआ था। यदि जन्म स्थान पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था जी, उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। तीसरा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, बनारस शहर के मंदिरों में घंटे कैसे बजते हैं। जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, जोर जोर से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा बच्चा बी, वहाँ पे घंटे धीरे धीरे बजते हैं। चौथा प्रश्न दे रखा है, आरोहण कहानी के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आपको आरोहण भी पढ़ना है और इसके लेखक आपको याद रखने हैं। विकल्प दे रखा है प्रेमचंद, संजीव, कबीरदास, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप सभी, इसका सही विकल्प कौन सा है। वेरी गुड, संजीव इसके लेखक है। आरोहण संजीव, पहाड़ों पर जो संघर्ष का जीवन होता है उसी के बारे में यह पाठ दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, भूप दादा ने दूसरी शादी क्यों कर ली थी। उनकी पत्नी मर चुकी थी, उनकी पत्नी शैला गर्भवती थी, उन्हें शैला पसंद नहीं थी, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क्या होगा बच्चा, कि उनकी पत्नी शैला गर्भवती थी और पहाड़ों पर उन्हें काम करने में मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। छठा प्रश्न पूछ रहा है, आरोहण कहानी की विषय वस्तु क्या है। पहाड़ों की सुंदरता, भूस्खलन, पहाड़ी जीवन की चुनौतियों पर प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा, आप जब यह पाठ पढ़ोगे तो यहाँ पे बताया गया है कि पहाड़ों का जीवन कितना यहाँ पे संघर्ष भरा होता है, चाहे वो किस प्रकार का पानी पहुँचाना हो, घोड़े पर चढ़ के जाना हो, पहाड़ों की चढ़ाई करना हो, तो इसके बारे में हमें बताया गया है। तो पहाड़ी जीवन की चुनौती पर प्रकाश, यह विकल्प सबसे सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त उत्तर यही होगा। सातवां प्रश्न को करिए। यहाँ पे सातवां प्रश्न दे रखा है, महीप अपने माँ शैला की मृत्यु का दोषी किसे मानता था। अपने पिता को, अपनी सौतेली माँ को, अपने चाचा को, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आप सभी यहाँ बताइए कि उनके पिता का नाम क्या था। भूप सिंह, ठीक है। चाचा का नाम क्या था, रूप सिंह। यहाँ पे बताइए क्या होगा सही उत्तर। सही उत्तर होगा वो अपने पिता भूप सिंह को अपनी माँ का दोषी मानता, माँ की मृत्यु की दोषी मानता था। आठवां प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी
किस प्रकार की रचना है। आपके पिछले एग्जाम में इस प्रकार जो सूरदास की झोपड़ी है इससे भर भर के प्रश्न आए थे, क्योंकि आपको इस बार पढ़ना है। तो इस बार भी हम इसमें कुछ प्रश्न को कर लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम में जब प्रश्न आए तो हम इसे आराम से कर लें। तो बताइए बच्चा, सूरदास की झोपड़ी किस प्रकार की रचना है। उपन्यास, एकांकी, नाटक या व्यंग। सही उत्तर होगा बच्चा ए, यहाँ पे उपन्यास सही उत्तर है। 9वां प्रश्न है, सूरदास राख पर बैठकर क्या टटोल रहा था। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, अपने पैसे या इनमें से कोई नहीं। तो वह चांदी के पिघले हुए सिक्कों को टटोल रहा था। ठीक है, वो क्या कहता है कि यदि पोटली जल गई भी होगी तो चांदी के पिघले सिक्के तो होंगे, यानी वो चांदी के सिक्के को ढूंढ रहा था। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लक्ष्य सूरदास की पोटली से जुड़ा था। यानी वो पैसे इकट्ठे कर रहा था, वो क्यों कर रहा था। गांव के लोगों के लिए कुआं खुदवाना, बिल्कुल। मिठवा का विवाह, बिल्कुल। पूर्वजों का पिंडदान, बिल्कुल। ये तीनों सही है। यहाँ पे विकल्प होना चाहिए उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी, ये चारों, ये जो तीनों विकल्प हैं वो बिल्कुल सही हैं। 11वां प्रश्न है, कच्चा चिट्ठा पाठ के लेखक कौन है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ब्रजमोहन व्यास, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है सी, ब्रजमोहन व्यास इसके लेखक हैं। 12वां प्रश्न है बच्चा, कच्चा चिट्ठा किस प्रकार की रचना है। आत्मकथा, कहानी, उपन्यास, इनमें से कोई नहीं। तो कच्चा चिट्ठा आत्मकथा है। क्या है बच्चा, आत्मकथा। 13वां प्रश्न, आधुनिक जीवन की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती। संचार और जनसंचार, कपड़े, भवन, खाना पीना। तो संचार और जनसंचार, इसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आपको इस बार पत्रकारिता को अच्छे से पढ़कर जाना है, इसके भी आपको वैकल्पिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में छपने वाला पहला अखबार कौन सा था। बंगाल गजट, पंजाब केसरी, टाइम ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, बंगाल गजट। 15वां प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। फीडलेट, फीडबैक, रिस्पांस, कमेंट। उसे हम लोग फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, आप सभी कोई इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे आपको आता है फीडबैक दीजिएगा। ठीक है ना, अपने जो फीडबैक है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, ऐसे आपको बोला भी जाता है। अंतिम प्रश्न है, मीडिया भाषा में वीट का क्या अर्थ है। नाटक, क्षेत्र, भाषा, बोली। क्या होगा सही उत्तर। सही उत्तर है बी, क्षेत्र होता है। तो आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चा, जो मैंने आपको टारगेट दिया है कि 20 लाइक का जल्दी से कर दीजिए, तब आपको यहाँ पे मॉडल सेट 2 भी मिल जाएगा। और भारत क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।